नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो यहाँ पे जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है, वहाँ पे एक नया नोटिस जारी हुआ है। जो आपकी लेक्चरर की पोस्ट निकली हुई थी, उसके लिए आपके पद संख्या घटा दी गई है और फिर से फॉर्म रीओपन हुए हैं। तो यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस है, इसको देखेंगे, ठीक है, और समझ के भरेंगे। जैसे आपकी ये उत्तराखंड पब्लिक सर्विसेज कमीशन की वेबसाइट है ऑफिशियल, यहाँ पे जब जाएंगे तो ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये आप सबसे पहले ही नोटिफिकेशन मिलेगा, उत्तराखंड स्पेशल सबऑर्डिनेट एजुकेशन लेक्चरर ग्रुप सी सर्विसेज जनरल वुमेन ब्रांच एग्जाम 2024। जैसे कि आपका नोटिफिकेशन कब आया था, तो यहाँ पे 3 नोटिफिकेशन भी दिए गए हैं और इसकी फॉर्म रीओपन हुए हैं जो 6 मार्च से, और 12 मार्च तक आपके फॉर्म यहाँ से फिर से आप फिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं दिखा देती हूँ। जब आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है। हालांकि ये 2024 आपके अक्टूबर में फॉर्म आए थे और नवंबर तक फॉर्म भरे गए थे, ठीक है। तो इनको फिर से रीओपन किया गया, क्यों किया गया है तो यहाँ पे ध्यान से समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नोटिस जारी हुआ था 6 मार्च को, ठीक है। और ये उत्तराखंड जो अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संबंध समूह गा की परीक्षाएं हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आनंद आंदोलनकारियों या उनके आश्रितों, मतलब उत्तराखंड राज्य के जो आंदोलनकारी हैं और या फिर उनके आश्रित हैं, को प्रश्नगत परीक्षा के सापेक्ष आवेदन करने का अवसर प्रदान किए जाने, पूर्व में किए गए आवेदन में उक्त उपश्रेणी का विकल्प प्रस्तुत किए जाने हेतु केवल एक बार के लिए आयोग की वेबसाइट psc.uk.government.in पर लिंक दिनांक 6 मार्च 2025 से 12 मार्च 2025 तक खोला जाएगा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है। जो कैंडिडेट भी इससे रिलेटेड है वो आगे की पूरी वीडियो देखे। बाकी यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन लोग हैं जो दोबारा से यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नोटिस जारी हुआ था, तो ये कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इसका डिटेल नोटिफिकेशन एक और है जिसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि 18 अक्टूबर 2000 जारी करते हुए पात्र अभ्यर्थियों से यहाँ पे 18 अक्टूबर से 7 नवंबर तक एप्लीकेशन फॉर्म लिए गए थे, ठीक है। और इसमें 2 पद आपके घटाए गए हैं। यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, 2 पद जो है घटाए गए हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, अवगत करना है कि शासन प्राप्त अध्याचन के क्रम में प्रश्नगत विज्ञापन में जो विज्ञापन पहले निकला हुआ था, एडवर्टाइजमेंट, प्रवक्ता कला सामान शाखा के 2 पद विज्ञापित किए गए थे, ठीक है। इनको क्या किया गया है, इनको हटा दिया गया है, ठीक है। एलटी कला की भांति प्रवक्ता कला के शैक्षणिक एवं परीक्षण अर्हता में पुनः बीएड की अनिवार्यता रखे जाने के संबंध में नियमावली संशोधन की कार्यवाही गतिमान है, ठीक है। तो कुल मिला के आपके जितने भी पद निकले थे उसमें से 2 पद हटा दिए गए। तो ये इम्पोर्टेंट नोटिस है, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पे जैसे 613 पदों में सम्मिलित प्रवक्ता कला सामान शाखा के 2 पदों को विज्ञापन से हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है कि कौन से लोग अप्लाई कर पाएंगे वो मैं आपको बता चुकी हूँ। लेकिन यहाँ पे जैसे जिन लोगों ने पहले अप्लाई कर दिया था, ये आरक्षित संख्या दी गई कहाँ पे कितनी पोस्ट है, इसको आप तो पीडीएफ में चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपके ये सब्जेक्ट दिए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो, एक तो किनके लिए रीओपन हुआ है फॉर्म, रीओपन किनके लिए हुआ है, जो उत्तराखंड राज्य के आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी व उनके आश्रित हैं, वो दोबारा से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और कोई भी यहाँ पे दोबारा से अप्लाई नहीं कर सकता। प्लस केवल ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिनके द्वारा प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष पूर्व में ऑनलाइन आवेदन किया गया था, मतलब जिन्होंने पहले जब आवेदन आया था 7 नवंबर तक आपका आवेदन हुआ था 2024 तक, तब जिन्होंने अप्लाई किया था, ठीक है। ध्यान से यहाँ पे समझिएगा। किंतु आवेदन पत्र में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी व उनके आश्रित उप श्रेणी का दावा नहीं किया गया,
है तथा उक्त अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी और उनके आश्रित उप श्रेणी का दावा करना चाहते हैं। मतलब जिन्होंने अप्लाई किया था और अगर वो आंदोलनकारी और या उनके आश्रित उप श्रेणी में आते हैं, उन्होंने वो चीज उस फॉर्म में नहीं मेंशन की थी या फिर नहीं फिल किया था, तो वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। मतलब जिन्होंने पहले अप्लाई किया था, तो यहाँ पे मेन है कि आंदोलनकारी जो है या उनके आश्रित हैं, उनके लिए ये फिर से वेबसाइट खोली गई है, ठीक है। और 12 मार्च तक यहाँ पे फिर से एप्लीकेशन होगा और मैंने बता दिया किन के लिए होगा। 2 पद आपके यहाँ पे जो है कम कर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, बाकी ये इम्पोर्टेंट है। जो लोग भी अगर इससे रिलेटेड है तो वो अपना यहाँ पे सारी डिटेल चेक करके, 2 पॉइंट ही मेन है और जो पद कम किए गए वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी आप अगर पीडीएफ में डिटेल में देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और इसके अलावा आपके यूके पीसीएस टीचिंग एप्टीट्यूड के जो पोर्शन आता है आपका सिलेबस में है 40 नंबर का, ठीक है। उसकी क्लासेस हो रही हैं, फ्री क्लासेस हैं, थ्योरी क्लासेस हो गई हैं काफी, ठीक है। थ्योरी क्लासेस हो रही हैं और सारी आपकी फ्री क्लासेस है। इसके साथ ही उसकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी करवाई जा रही है, ठीक है। और अलग से पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड का जो 20 या 25 क्वेश्चन का सेट होता है वो सब करवाया जा रहा है। तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी प्रकार के कोई भी अपडेट के लिए। तो बने रहिए लर्निंग टुगेदर से। धन्यवाद।